क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो वो दिमाग में हावी हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा बड़ा महसूस होने लगता है, राइट? सो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार इसका रियल रीज़न क्या है और इसका सल्यूशन भी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये सल्यूशन केवल कोई किताबी ज्ञान नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली ट्रांस पे लेके जाऊंगा, जहां पर आप 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस में आप अपने अंदर उतरेंगे, ट्रांस में जाएंगे, आप उस प्रॉब्लम का सलूशन खोजेंगे और आप उसे सॉल्व करके ही बाहर निकलेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रसेनजीत गुप्ता AKA PG, ऑथर, NLP कोच एंड इंटरनेशनल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर। दोस्तों, हमारा दिमाग जो होता है ना, वो पिक्चर्स की भाषा समझता है। आप यूं समझिए कि हमारे दिमाग के अंदर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है जो हर पल कोई ना कोई फिल्म दिखाता रहता है। और वो फिल्म कौन सी होती है? जिस बारे में हम सोचते रहते हैं, और जिस बारे में हम सोचते रहते हैं उसका हम खुद का एक परसेप्शन बना लेते हैं, यानी एक स्टोरी बना लेते हैं। और जितनी बार हम उस बात को रिपीट करते हैं हम एक लूप में फंस जाते हैं और वही लूप हमें वही पिक्चर्स दिखाने लगता है। और जो पिक्चर्स हम बार बार देखते हैं हमारे जीवन में बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। सो इसका तात्पर्य ये है कि हम जैसा अंदर सोचते हैं हमारे जीवन में बाहरी दुनिया में वैसा ही होता है। Whatever you are thinking in the spiritual world, that is happening in the physical world. प्रॉब्लम क्या है कि हम फिजिकल वर्ल्ड में चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि रास्ता फिजिकल वर्ल्ड में है ही नहीं। अगर आप कोई चीज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्रिएट कर रहे हो तो उसका बदलाव भी आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही तो करना होगा, राइट? जैसे मान लीजिए आप आम का बीज बोते हैं तो उसमें से आम का पेड़ ही निकलेगा। अब आप फल तोड़कर फल तो नहीं बदल सकते। अगर आपको फल बदलना है तो आपको बीज भी बदलना होगा। अगर आप अमरूद का या एप्पल का पेड़ चाहते हैं तो आपको अमरूद या एप्पल का ही तो बीज बोना होगा। आम के बीज बोने से एप्पल पैदा नहीं होता, करेक्ट? सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरकार हम प्रॉब्लम के बारे में बार बार क्यों सोचने लगते हैं, क्यों वो नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में बार बार आने लगता है। सो रीजन ये है कि बचपन में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो अननोइंगली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गई है। और वो इसमें गलती किसी की नहीं है, ना आपके माँ बाप की है, ना समाज की है, ना टीवी की है। क्योंकि समाज बना ही इस प्रकार से है कि इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है कि हर तरफ अगर आप देखो तो शोर ही शोर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आप समाज को बदल नहीं सकते, आप अपने आप को बदल सकते हो और आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हो। नाउ आज के वीडियो से आपको वो जानकारी मिलने वाली है जो अभी तक किसी भी किताबों में नहीं दी हुई है। स्कूल्स में तो इस प्रकार की बातों के बारे में बात तक नहीं होती, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, राइट? सो आज हम डीप डाउन, मैं आपको ट्रांस में लेके जाऊंगा और वहां पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक का नाम है चेंज द मूवी टेक्निक। अब इसमें क्या होगा कि जो भी फिल्म आप अपने दिमाग में देख रहे हो, जो भी, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको कोई पुराना दुख है, यानी कोई रिश्ता टूट गया, आप बार बार उस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो कि आखिरकार मैंने क्या गलती कर दी, मुझ में क्या गड़बड़ी है, या उसने ऐसा मुझसे क्यों कह दिया, है ना, किसने उसके कान भर दिए, हमारा रिश्ता क्यों दूर हो गया। और ये बातें बार बार आपको परेशान कर रही है। आज की तारीख में आपका उससे कोई रिश्ता नहीं है, उसने मान लीजिए आपसे बहुत बुरी बुरी बातें कही, लेकिन आज भी वो बातें आपको परेशान कर रही हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपने किसी दोस्त को पैसे दिए, ये सोचकर कि वो पैसे समय से वापस आ जाएंगे, लेकिन वो पैसे नहीं आए, ना वो दोस्ती भी टिकी रही, पैसे भी गए, दोस्ती भी गई। और अब आप उस बात को रात दिन सोच के परेशान हो रहे हो कि इससे अच्छा होता कि मैं उसे पैसे कभी देता ही नहीं। और अब आप उसी बात को लेके बैठ जाते हो और उस बारे में बार बार सोचने लगते हो और अपने आप को ही आप कोसने लगते हो और रिग्रेट फील करते हो कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उसे पैसे दे दिए। देखिए, जब आपने उसे पैसे दिए तब आपने अच्छा सोच कर ही दिया, उसकी मदद करने के मनसा से ही आपने उसे पैसे दिए। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि वो पैसे वापस नहीं आए और ना वो दोस्ती रही। इसके कई कारण होते हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सीधा सोल्यूशन पर आते हैं। तो अब आप जो भी अभी काम कर रहे हैं, सबसे पहले आप डिस्टर्बेंस को बंद कर दीजिए। अगर आप टीवी देखते हुए मोबाइल देख रहे हैं तो टीवी बंद कर दीजिए और आप सीधे बैठ जाइए
इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कंधे बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और गर्दन ऊपर की ओर होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा दिमाग जो है ना वो बॉडी को डायरेक्ट करता है, उसी प्रकार से हमारा बॉडी भी हमारे दिमाग को, हमारी सोच को डायरेक्ट करता है, उसे दिशा दिखाता है। आप देखोगे कि जो दुखी लोग होते हैं ना, जो डिप्रेशन में होते हैं, वो हमेशा ऐसे झुक कर बैठते हैं, कंधे झुके होते हैं, सर नीचे की ओर होता है। अगर आप ऐसे बैठोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगेगी, आपके अंदर बुरे विचार आने लगेंगे। लेकिन जब आप ऐसे बैठते हो, जहाँ पर आप स्ट्रेट बैठते हो, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, कंधे सीधे होता है, सर ऊपर की ओर होता है, उस समय अपने आप आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा हो जाती है, अच्छे विचार आने लगते हैं। आप इस प्रकार बैठ के ना कभी भी दुखी हो ही नहीं सकते। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि घर में जब कोई इंसान दुखी होता है और दूसरा जब उसे समझाने जाता है तो वो भी उसकी तरह पहले झुकता है, मुड़ता है और उसी फ्रीक्वेंसी में चला जाता है। धीरे धीरे वो खड़ा होता है और दूसरे को भी खड़ा करता है, राइट। सो आज हम इसी बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स तो आपके जीवन में बहुत सारे, मैं जानता हूँ, तो हम एक एक करके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इस टेक्निक को प्रॉपर्ली सीख लिया, समझ लिया, तो आप इस टेक्निक को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो आप सबसे पहले बैठ जाइए और ज़रूरी नहीं है कि आप कैसे बैठना, इट्स नॉट नेसेसरी। पैर ज़मीन पर होने चाहिए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। हाथ जो है मतलब फेसिंग अपवर्ड, पाम जो है वो फेसिंग अपवर्ड होना चाहिए। आप अपने थाइस के ऊपर में हाथों को रख सकते हैं। आप चेयर पर, सोफा पर बैठ सकते हैं, ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं आप। इम्पॉर्टेंट है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बैठ जाइए। अगर आप चाहें तो एक सिप ऑफ वाटर पहले पी लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो अभी वीडियो को पॉज कर लिए, पानी लेकर आइए, पानी पीजिए और शुरू करते हैं। ओके, सो अब गहरी सांस लीजिए और सांसों को छोड़ते हुए अपनी आंखों को बंद कीजिए। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। एंड व्हाइल एक्सहेलिंग, अपने मन में सांस छोड़ते हुए 3 बार कहिए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आप देखिए आपका शरीर जो है वो हल्का हो रहा है। यू आर फीलिंग लाइटर। टेंशन्स आपके सर से, कंधों से, चेस्ट, स्टमक, थाई, नीज, लेग, upper back, middle of the back, lower back, top of the head। देखिए हर जगह से सांस छोड़ते हुए आपको हल्का महसूस हो रहा है। हर गहरी सांस आपको और भी रिलैक्स फील करा रही है। अब आप महसूस करिए कि आप एक मूवी थिएटर में बैठे हुए हैं। जिस भी सिनेमा हॉल में आप घर के नज़दीक जाते हैं फिल्म देखने के लिए, आप देखिए आप सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं और जिस प्रॉब्लम के बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपको परेशान कर रही है, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए। और आप देखिए वो प्रॉब्लम जो आप जिस बारे में सोच रहे हैं, आपके हाथ में एक रिमोट है, आप रिमोट का बटन दबाते हैं और वो प्रॉब्लम आपके फोरहेड से निकलकर सिनेमा हॉल के स्क्रीन पर जा रहा है। अब आप एज अ ऑडियंस उस प्रॉब्लम को देखिए, उस पूरी प्रॉब्लम को एक फिल्म की तरह देखिए, रिपीट करिए, उसके कलर्स को देखिए, उसके साउंड को सुनिए कि आपके दोस्त ने या आपके रिश्तेदार ने या जिससे आपको झगड़ा हुआ है या जो भी प्रॉब्लम है, कैसी बातें हो रही हैं, किसकी किसकी आवाज़ है। आपकी आवाज़ सुनिए और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी आवाज़ सुनिए। उस फिल्म को और भी गहराई से देखिए, उस कलर्स को देखिए, वो कहाँ हो रहा है, उस एम्बियंस को देखिए। अब आप देखिए कि रिमोट के अंदर एक और बटन है जिससे आप इस फिल्म के रंगों को उड़ाएंगे। उस बटन को दबाइए और देखिए कि जितने रंग हैं वो सारे उड़ रहे हैं, गायब हो रहे हैं।
और ये पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो रहा है, उसे ब्लैक एंड वाइट करते जाइए। उस प्रॉब्लम के बारे में फिर से सोचिए, देखिए और कोई पिक्चर है उससे रिलेटेड, उस मूवी को देखिए। अब आप उस मूवी को पॉज करिए, अब उसे आप वापस से ब्लैक एंड वाइट करिए। देखिए सारा रंग उड़ रहा है, वो पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो रहा है। अब होने के बाद वो फ़ोटो जो है इतनी बड़ी स्क्रीन से वो छोटा होते जा रहा है, और छोटा, उसे और छोटा करिए, और छोटा करिए, और छोटा करिए, और छोटा। अब वो इतना छोटा हो गया कि एक बिंदी की तरह हो गया है। इतने बड़े स्क्रीन में वो केवल एक डॉट की तरह आपको दिख रहा है। अब वो डॉट अचानक से दूर जा रहा है आपसे, बहुत दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, बिल्कुल गायब हो गया है, स्क्रीन ब्लैंक हो गया है। फिर से उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए, फिर से उसके रंगों को देखिए, उसकी आवाज़ को सुनिए। अब आप उसे म्यूट करिए, उसकी आवाज़ को कम करिए, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। अब कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अगर अभी भी कोई आवाज़ बची है उसमें, उसे फिर से म्यूट करिए। जो बोल रहा है, जिसकी बातें आपको बुरी लग रही है, देखिए उसके मुंह में आप सेलो टेप लग गया है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। पूरी शांति को महसूस कीजिए आप। फिर से आप उन पिक्चर्स को ब्लैक एंड वाइट करिए और कलर उड़ाइए। कहीं भी अगर कलर दिख रहा हो उस पिक्चर में, उसे पूरा ब्लैक एंड वाइट करिए। अब आप फिर से उस पिक्चर को छोटा करिए, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा। अभी डॉट के समान हो गया है, और अब आप से वो डॉट जो है दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, गायब हो गया है। फिर से अब आप 1 सेकंड में इस पूरी पिक्चर को देखिएगा, जल्द से जल्द, जल्दी देखिए। उस पिक्चर को आप वापस से डालिए, उसे म्यूट कीजिए, उसमें सारे कलर उड़ाइए, ब्लैक एंड वाइट करिए, उसे छोटा करिए, डॉट बनाइए, उसे उड़ा दीजिए। फिर से उस पिक्चर को स्क्रीन पर लाइए, और भी इससे कनेक्टेड और भी कोई पिक्चर अगर आपके दिमाग में आ रहा है, आप उससे डालिए। वापस से आप देखिए एक रबड़ बैंड जो है आपके दिमाग से खींचते हुए आप उसे मूवी स्क्रीन पर डाल रहे हैं। उसे पॉज करिए, उसके रंगों को उड़ाइए, म्यूट करिए, उसे छोटा करिए, डॉट बनाइए, उसे उड़ा दीजिए। फिर से देखिए और भी बहुत सारे पिक्चर्स आपके दिमाग से निकल के सीधे मूवी स्क्रीन पर जा रहा है। उसे ब्लैक एंड वाइट करिए, उसे म्यूट करिए, उसे छोटा करिए, उसे उड़ा दीजिए। फिर से देखिए कि और भी जो बचे हुए पिक्चर्स हैं दिमाग के अंदर, वापस से मूवी स्क्रीन पर जा रहे हैं। आप उसे म्यूट कीजिए, उसके रंगों को उड़ाइए, ब्लैक एंड वाइट करिए, उसे छोटा करिए, डॉट बनाइए और उसे उड़ा दीजिए। अब देखिए मूवी स्क्रीन बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल ब्लैक हो गई है। अब आप यहाँ पर फिर से उन्हीं पिक्चर्स को देखिए, अब नए तरीके से, अब नई यादें जोड़िए। आप देखिए आप बहुत खुश हैं, नए रिश्ते बना रहे हैं, नए रिश्तों में अपने आप को खुश देखिए। पुरानी बातें अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं दे रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को खुश देखिए, नए रिश्तों के साथ देखिए, नए लोगों के बीच देखिए, अपने आप को हेल्दी देखिए। और अब आप हमेशा सलूशन के बारे में सोचते हैं, मन ही मन दोहराते रहिए, कानों के बीच इसे दोहराइए, इस आवाज़ में गूंजते सुनाई देती रहनी चाहिए, गूंजता हुआ सुनाई दी। आप देखिए कि आवाज़ गूंज रही है कानों के बीच। आई एम अ सॉल्यूशन मेकर। मैं हमेशा सॉल्यूशन पर बात करता हूँ। मैं अपने प्रॉब्लम से बहुत बड़ा हूँ, मैं अपने प्रॉब्लम से बहुत बड़ा हो रहा हूँ। आई ऑलवेज सीक सॉल्यूशन। और आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसे देखिए कि उनके हाथों से एक रोशनी निकल रही है, जो आपके सर की चोटी से लेकर पैरों के पंजे तक वो रोशनी फैल रही है। और भगवान के हाथों से जो रोशनी निकल रही है, उसने स्पार्कल, एक चमक देखिए जो आपके शरीर के अंदर हर अंग को चमका रही है। आप खुश देखिए, गहरी और लंबी सांस लेते रहिए। अब फिर से देखिए उन पिक्चर्स को जो आपको तकलीफ दे रही थी,
अब देखिए उसके परसेंटेज बहुत कम हो गए हैं। वो पिक्चर्स तो है लेकिन वो यादें, उनमें जो इमोशंस थे वो अब आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं। आप बहुत खुश हैं, अपने आप को बहुत खुश महसूस करिए, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से अब आप अपने परिवार के संग, अपने दोस्तों के संग खुश देखिए, नए रिश्तों में अपने आप को देखिए। गहरी और लंबी सांस लेते रहिए, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, अपने आसपास के लोगों को धन्यवाद दीजिए, अपने घर का, अपने शरीर के हर अंग का धन्यवाद दीजिए। अपनी सांसों को महसूस करिए, सर की चोटी से लेकर पैर के पंजों तक आप पूरे शरीर को स्कैन कीजिए। फोरहेड, बैक ऑफ द हेड, आईज, नोज, माउथ, नेक, शोल्डर, चेस्ट, स्टमक, थाइज, नीज, लेग। अब आप जहां बैठे हैं उस जगह को महसूस करिए। अब मेरे 10 काउंटिंग, बैक 10 काउंटिंग के साथ आप डीप अवस्था से बाहर आ जाएंगे। मैं जैसे ही 10 to 1 गिनूंगा, आप वापस से डीप अवस्था से, ट्रांस से बाहर आ जाएंगे। 10, 9, 8, you're coming out. 7, 6, 5, 4, you are coming out from the deep state. 3, 2, 1. अब अपने हाथों को रगड़िए, रगड़िए, उसे आंखों पे लगाइए और धीरे धीरे अपने आंखों को खोल दीजिए। दोस्तों, अब आपको कैसा लग रहा है? अब आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोच के देखिए, क्या अब आपको घबराहट हो रही है? आई होप अब आपको बहुत कम घबराहट फील हो रही होगी, क्योंकि हमने इसके परसेंटेज को बहुत कम कर दिया है। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम एक दिन में बड़ी नहीं होती। हम जब उस प्रॉब्लम के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, तब धीरे धीरे हम उसे फीड करते रहते हैं, मतलब हम उस प्रॉब्लम को खाना खिलाते रहते हैं, और हम उसे इतना खाना खिला देते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को मोटा ताजा बना देते हैं। इसीलिए वो प्रॉब्लम एक दिन में गायब नहीं हो सकती, या एक पल में गायब नहीं हो सकती। हो सकता है 3-4 बार फिर से आपको इस प्रैक्टिस को करना पड़े। आप कीजिए, दिन में जब भी वक्त मिले आप इस वीडियो पर वापस आइए, इसे प्रैक्टिस कीजिए, जिसके जरिए आप अपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को गायब कर सकते हो। और अगर आप देखोगे दोस्तों, इसमें एक और चमत्कार होता है। अगर आप एक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसके भाई बहन जो है, जो उसके छोटे मोटे प्रॉब्लम जो उसके आसपास के होते हैं ना, वो सारे भी अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ना इसी प्रकार से काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल में जैसे कोई नाम सर्च करते हो, सपोज आपके मोबाइल में प्रसेनजीत गुप्ता करके कोई नाम है, और प्रसेनजीत के और भी कई नाम हो सकते हैं आपके मोबाइल में। तो जैसे ही आप उस नाम को टाइप करोगे, उससे कनेक्टेड जितने नाम आपके मोबाइल में सेव हैं सारे दिखने लगेंगे, राइट? उसी प्रकार से प्रॉब्लम के बारे में भी होता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने राकेश को पैसे दिए थे, राकेश ने मुझे वापस नहीं दिए, तो अब आपको वो सारे दोस्त याद आने लगेंगे जिन्होंने आपसे पैसे लिए हैं, जिन्होंने आपको पैसे वापस नहीं किए, राइट? सो ये इस प्रकार से हमारा दिमाग जो है वो चेन सिस्टम पर काम करता है। मतलब एक जैसा ही इंसिडेंट जितनी बार आपके संग हुआ हो अलग अलग लोगों के साथ में, वो सारे कनेक्ट हो जाते हैं, और इन सब को आप एक बार में ही साफ कर सकते हो। बिल्कुल। सो दोस्तों, एक चीज याद रखिए, जब हम अपने दिमाग के अंदर इस पिक्चर को चेंज कर देते हैं, हमारे परसेप्शन को चेंज कर देते हैं, जिसे हम एनएलपी की भाषा में इवेंट 2 भी कहते हैं। एक होता है जो रियल इवेंट होता है। रियल इवेंट क्या है कि जब आपने अपने दोस्त को पैसे दिए, दैट वाज अ रियल इवेंट। दोस्त ने आपको वादा किया कि वो हफ्ते भर में आपका पैसा लौटा देगा, दैट वाज द रियल इवेंट। लेकिन एक हफ्ते बाद वो फोन उठाना बंद कर देता है। अब आपके अंदर अपने आप इवेंट 2 यानी कि परसेप्शन, आपकी खुद की कहानियां ये बननी शुरू हो जाती है, जहां पर आप सोचते हो वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, शायद उसे पैसे नहीं देने। अब हम खुद ही अपने आसपास एक जाल बुनने लगते हैं, जिसे आप चक्रव्यूह भी कह सकते हैं, कि हम अपने आसपास खुद चक्रव्यूह बनने लगते हैं, और हम उस इंसिडेंट के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। यानी कि ये हमारा परसेप्शन है, और यही परसेप्शन सच में तब्दील हो जाता है, और हम जो चीज़ के बारे में रात दिन सोचते रहते हैं,
कि वो मेरा पैसा लगता नहीं देगा इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उसे पैसे नहीं देने चाहिए थे, और हम अपने आप को ही कोसने लगते हैं। इससे क्या होता है, हम एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट करते हैं, और ये नेगेटिव ऑरा जो है ये हमारे उस दोस्त तक भी पहुंच जाता है। तो अगर दोस्त को पैसे देने की मनसा भी होगी, उसके मन में भी ऑटोमेटिकली आपके प्रति नेगेटिविटी पैदा होने लगती है, और जाने अनजाने चाहकर भी वो आपके पैसे लौटा नहीं पाता, जिससे आपका जो परसेप्शन है वो सच में तब्दील हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं इनविजिबल वर्ल्ड से किसी चीज को विजिबल वर्ल्ड में ट्रांसफर करना, यानी कि जो चीज हम कल्पना में थी अब वो सच्चाई में हो गई है। तो जैसे ही आप इन पिक्चर्स को बदल देते हो, उससे क्या होगा, उससे आपके इमोशन चेंज हो जाते हैं। जब आपके इमोशन चेंज होते हैं, उससे आपका स्टेट चेंज हो जाता है, आपका मूड चेंज हो जाता है, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, और हम जैसा महसूस करते हैं वैसी ही चीजें हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, राइट। सो हमेशा खुश रहिए, एनर्जेटिक रहिए, क्योंकि आप जितनी बार जोश में रहेंगे उतनी ही जोश वाली चीजें, एनर्जी वाली चीजें आप अपने लाइफ में आकर्षित करेंगे। कभी आपने देखा होगा दोस्तों कि जब आप बहुत डल फील करते हैं, आप बहुत नेगेटिव फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, तब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपको आपका पर्सनल गाना भी उस समय नापसंद हो जाता है, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता। लेकिन जिस दिन आपका मूड अच्छा होता है, उस दिन आपको लगता है कि आप पूरी दुनिया जी सकते हो, आपके पास अच्छे अच्छे आइडियाज आने लगते हैं, आपको मन करता है कि आप सबसे बात करो, आप हर जगह घूमने का मन करता है, आपको नए एक्शन लेने का मन करता है, राइट। सो हमेशा अपने स्टेट को हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कराते रहिए, जिसके लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और इम्पोर्टेंटली आप इस एक्सरसाइज को रिपीट करिए, खासकर सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। और हाँ, आप इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करते हैं या हर वक्त प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को वो एक कहानी की तरह बड़ा चढ़ाकर हमेशा कहते हैं। उन्हें आप ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर शेयरिंग इज़ द रियल केयरिंग। और हाँ, इसे लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है दोस्तों, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं अपने अगली वीडियो जब भी लॉन्च करूं आपको तुरंत वो मिल जाए, और आप अपने जीवन को बड़ी ही आसानी से NLP के जरिए चेंज कर सको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।